इस टॉपिक के अंदर जैसा कि हमने प्रीवियसली कुछ गाइडलाइंस भी देख ली हैं, तो हम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की साइट रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। जब भी आप बायलाज से आपका वास्ता पड़ेगा तो आप देखेंगे वहाँ पे भी चैप्टर्स होंगे ऐसे ही लिखे हुए कि जिसमें साइट रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंशियल, क्योंकि अभी हम रेजिडेंशियल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमने जो प्लान बनाना है बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कमर्शियल आगे जाके बनाना हो, कोई इंडस्ट्रियल प्लान बनाना हो, तो वहाँ आप इसको वेरिएट भी कर सकते हैं। हर सारे चैप्टर्स मौजूद होंगे। और हमने बात की मेनली कि दो तरह के हमारे पास एरियाज़ होते हैं जब भी हम बायलाज को रेफ़र करते हैं। एक हमारे पास एस्टैब्लिश बिल्ट अप एरिया हमारे पास होता है और एक अप्रूव्ड स्कीम होती है, और इन दोनों के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। कभी भी ये एक स्टैंडर्ड के अंडर दोनों कवर नहीं होते। एस्टैब्लिश्ड हमने कहा बिल्ट अप एरिया, वो एरिया वो अनप्लान्ड एरियाज़ जिसे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जो कम से कम 25 साल से जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अक्सर हर शहर में ये एरियाज़ मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर जो भी घर बनता है जिसकी हम अथॉरिटी से जाके परमिशन लेते हैं, वो हमारे पास अप्रूव्ड यानी मंजूर शुदा स्कीम होती है। लेकिन जो हमारे ओल्डर एरियाज़ हैं, जो बहुत एक अरसे से बने हुए हैं, 40 साल से है, कोई 30 साल से है, तो वो हमारे एस्टैब्लिश्ड बिल्डअप एरियाज़ में जाते हैं। तो हम क्विकली प्रेजेंटेशन देखते हैं कि इनकी साइट रिक्वायरमेंट्स इनकी कैसे वेरी करती हैं, इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कितनी जगह, अगर हमारा एक प्लॉट किसी अनप्लैन्ड एरिया में है तो वहाँ हमें क्या जगह छोड़नी पड़ेगी आगे, फ्रंट में, रियर साइड हमने कहा। और अगर हमारा किसी प्लैन्ड एरिया में है तो वहाँ हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो बढ़ते हैं हम प्रेजेंटेशन की तरफ ताकि हम इन दोनों दोनों चीज़ों को कवर कर लें। सो साइट रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, टाइटल हमने पहले जो है वो अभी इंट्रो के अंदर क्लियर कर लिया है। तो ये हमारे पास सबसे पहले एस्टैब्लिश्ड बिल्ट अप एरियाज़, इसकी हम ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं। डेफिनेशन की टर्म्स में आप दोबारा वहाँ से रेफ़र भी कर सकते हैं। ये हमारे अनप्लैन्ड एरियाज़ जो कि ऑलरेडी बड़े अरसे से हमारी बिल्डिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं, हर शहर में मौजूद होते हैं। तो ये उसके लिए मैंडेटरी ओपन स्पेसेस। मैंडेटरी ओपन स्पेसेस का मतलब ये होता है कि ये वो जगह हैं जो हमने लाजमी छोड़नी है। अब थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या वाकई कोई फ़र्क है अगर एक 5 मरले का प्लॉट हमारे अनप्लैन्ड एरिया में है और प्लैन्ड एरिया में है, तो उनके दरमियान जो जगह हमने छोड़नी है, शुरू में जो एंट्रेंस है या हमारा जो जहाँ पे बैक साइड है, तो हम देखते हैं कि इसमें 5 मरला का जो प्लान है उसमें सिर्फ आपने फ्रंट, बिल्डिंग लाइन का मतलब होता है जो फ्रंट में आपने स्पेस छोड़नी है 5 फीट, और कोई स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। और फिर 5 से आगे और 10 मरला से नीचे जो है हम रेयर और बैक दोनों में 5-5 छोड़ रहे हैं। फिर आगे 10 to 30 अगर आप देखें, और फिर 2 कनाल एंड अबव में भी है। और सोर्स जो है ये मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो बिल्डिंग एंड जोनिंग हमारे रेगुलेशंस हैं, ये वहाँ से लिया हुआ है। तो ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए एक हमने जो है एक बायलाज को यहाँ को कोट किया है। और तो इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग हाइट की बात है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि 38 फीट जो है वो हमारी अलाउड होती है क्राउन ऑफ रोड से। रोड के बिल्कुल बेस लाइन से हम स्टार्ट करें तो 38 फीट, लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग में हम 45 फीट तक जो है वो जा सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अब रिसेंटली हमने बात की है कि जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम ज़मीन का बचाना। जिस तरह हमारी ग्रोथ होती जा रही है, शहर बहुत ज़्यादा हमारे फैलते जा रहे हैं, आजकल शहरों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और हमारी ज़रख़ेज़ ज़री ज़मीनें जो हैं वो हमारी हाउसिंग स्कीम्स के अंदर आती जा रही हैं। तो वो टाइम शायद दूर नहीं है कि हमारे ज़रख़ेज़ ज़री एरियाज़ और हमारे पास किल्लत हो जाए हमारे फ्रूट्स की, हमारे फूड्स की जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस वजह से अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ जाएँ, यानी अब हम आहिस्ता से अपनी नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ बढ़ाएँ, मंजिलें बढ़ाते जाएँ। एक घर, उसके ऊपर दूसरा, तीसरी स्टोरी, चौथी स्टोरी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्कुल रिसेंटली जो है अपने बायलाज को अमेंड किया है, चेंज किया है। तो उन्होंने अलाउ कर दिया है लाहौर के कुछ अब एरियाज़ के अंदर आप अपने रेजिडेंशियल घर को भी 45 फीट तक बना सकते हैं। 45 फीट मतलब 3 स्टोरीज़ तक आप जा सकते हैं, और इसका मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब हम ऊपर की तरफ ग्रोथ को लेके जाएँ, जो हमारी हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ होती जा रही है शहरों की, उसको हम रोकें। तो ये अभी एमडीए के केस में जो है उन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग को 38 फीट ही अलाउ किया हुआ है, और अपार्टमेंट बिल्डिंग को हम 45 तक लेके जाते हैं। ये उसके अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है हमारा ये क्राउन ऑफ रोड है जो हम जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ से हमारी रोड गुजर रही है। ये हमारा फ्लोर लेवल है, फर्श जिसे हम कहते हैं, ये हमारा क्राउन रोड उससे नीचे हमेशा हमारा जो फर्श जिसको हम कहते हैं जहाँ से हमारा घर स्टार्ट होता है, उससे रोड का लेवल हमेशा नीचे होता है। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे घर का पानी बाहर जा रहा होता है अक्सर, और उसकी वो फिर कहीं पे भी जाके इकट्ठा हो जाता है। कभी भी ऐसा आप नहीं देखेंगे कि आपका रोड का लेवल ऊपर हो और घर आपका नीचे हो। तो फिर होगा क्या कि आपका रोड का सारा पानी जो है वो आपके घर के अंदर जाएगा। तो ये बहुत जब हम डिज़ाइनिंग के अंदर पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियर्स इस चीज़ को बहुत इंश्योर कर रहे होते हैं
आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर कि हमने उनका इनका आपस में लेवल डिफरेंस इतना रखना होता है कि हमारा जो घर का बारिश के कॉन्टेक्स्ट में जब आ जाती है तो पानी वो बाहर जाके हो। तो ये हमारे पास एक जो है वो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की ही जो है बाइला से लिया हुआ है। ये फर्स्ट आपका ग्राउंड फ्लोर है, फ़र्ज़ करें ये आपका फर्स्ट है या अगर आप सेकंड, तो मिनिमम जो है 9 फीट और 6 इंचेस तक। तो ये है पैरापेट वॉल जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये इसके बाद हमारे पास पोर्च है। पोर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो घर के अंदर एक अहमियत रखता है। जब आपकी गाड़ी आप दाखिल होते हैं तो उसके बाद ये पोर्च के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपका घर 10 मरला या उससे ज़्यादा है तो आप जो एक साइड स्पेस की हम बात कर रहे हैं, 10 मरला के अगर आप स्पेसेस देखें तो उसमें हम साइड स्पेस भी छोड़ते हैं। तो उसके अंदर जो स्पेस आपने छोड़ी है तो कार पोर्च के लिए आप उस स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल इसकी जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इसके अंदर। इसके बाद हमारा टॉयलेट और बाथरूम है। तो जो हम बैक साइड पे जिसको हमने रेयर स्पेस कही थी, जब हम वहाँ एरिया छोड़ते हैं तो उस एरिया के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर सकते। सिर्फ हमें एक बाथरूम बनाने की इजाज़त है जिसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा 40 स्क्वायर फीट हो और उसकी हाइट 8 फीट से ज़्यादा ना हो। यानी हम बात कर रहे हैं, ये अगर मैं आ गया हूँ, फ़र्ज़ करें ये 5 मरला है, ये मेरी रेयर स्पेस है। तो इसमें ये जो रेयर स्पेस मैं छोड़ूँगा, बैक स्पेस, इसमें और कुछ भी मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ एक बाथरूम जिसका एरिया 40 स्क्वायर फीट और हाइट जो है 8 फीट से ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास हैं अप्रूव्ड स्कीम्स जिसके हम अप्रूव्ड एरियाज़ भी कहते हैं। अगर आप देखें ये प्लान से ही शो हो रहा है कि आपके ये बिल्कुल यहाँ पे ज़ोनिंग हुई हुई है, प्रॉपर रोड नेटवर्क आपके प्रॉपर हैं। तो यहाँ पे आप देखें इन मैंडेटरी एस्टेब्लिश बिल्ट अप एरियाज़ 5 मरले का जो प्लॉट है उसमें आपने सिर्फ फ्रंट से 5 फीट देनी है और कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखें अगर अपनी अप्रूव्ड स्कीम है तो इसमें बैक साइड पे भी 5 देनी है। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा डिफरेंस है, आप इसको नोट कीजिएगा। यहाँ पे बिल्डिंग हाइट एग्ज़ैक्टली वही, ये भी 38 और 9 फीट 6 इंच से ज़्यादा हम एक स्टोरी को नहीं दे सकते। इसके बाद हमारा लास्ट में फार्म हाउस है। तो फार्म हाउस की जो है नंबर ऑफ स्टोरीज परमिसिबल इन अ फार्म हाउस शैल नॉट बी मोर देन 2 विद अ मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट ऑफ 30 फीट। मैंडेटरी स्पेसेस एज प्रोवाइडेड फॉर 2 कैनाल एंड अबव इन दिस सेक्शन। ये आप अगर उसको रेफर करें, इस सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको डिटेल एमडीए के जो आपके डाउनलोड सेक्शन में प्लान पड़ा है वहाँ पे आप देख लेंगे। और ग्राउंड कवरेज की हम आगे बात करेंगे कि 30% मैक्सिमम होनी चाहिए। और इसके बाद हमें अपने घर के अंदर 25% एरिया को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है प्रोफेशनल, उसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो कोई अपनी कंसल्टेंसी के लिए, वैसे तो अब क्योंकि घरों के अंदर ये अलाउड नहीं होता, लेकिन 25% एरिया को, अगर हमारे घर का साइज़ कुछ भी है उसमें से 25% एरिया को अगर हमारे पास एक वैलिड सर्टिफिकेट मौजूद है तो हम उस एरिया को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जो है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने साइट रिक्वायरमेंट्स देखी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। बट अगेन आई सजेस्ट यू कि आप जब प्लान्स में देखें तो वहाँ पे सिर्फ आपने ज़रूरी नहीं कि आपको कोई प्लान रेजिडेंशियल का ही मिले। आपकी जब बेसलाइन मजबूत होगी, कमांड्स आपको आती होंगी, तो आप कोई और प्लान्स भी, अक्सर प्लाज़ों के प्लान आ जाते हैं, कमर्शियल प्लाजाज अपने बनाने होते हैं, कोई इंडस्ट्रीज़ के अगर कभी प्लान बनाने पड़ जाएँ तो बायलाज के अंदर बहुत डिटेल के साथ वहाँ तफसील मौजूद होती है। आप इसी तरह, जिस तरह मैंने अभी रेजिडेंशियल की शो की है, आप इसी तरह बाकी सारी डिटेल्स को वहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस तरह अगर हमने एस्टैब्लिश बिल्ट अप एरिया जो हमारे अनप्लैन्ड एरियाज़ हैं या प्लैन्ड एरियाज़ हैं, फिर हमने पोर्च की बात की, बिल्डिंग हाइट की बात की, तो इसको फॉर्मली हम आने वाले टॉपिक्स में जाके अपने बिल्डिंग प्लान में इस्तेमाल भी करेंगे।